बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम फॉर ऑल। न्यू ऑक्सफोर्ड सोशल स्टडीज़ फॉर पाकिस्तान ईडन गार्डन स्कूल में पढ़ाया जाने वाला सिलेबस ऑक्सफोर्ड क्लास 4 इसके 6 चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपसे गुजारिश है कि स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो आइए आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। पहले हमने वाटर एंड पावर टॉपिक को डिस्कस किया, इसको अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया। और अब आगे जो अगला चैप्टर है, अगला जो टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ वाटर। सोर्सेज ऑफ वाटर, ये सेकंड टॉपिक है हमारा। पानी के ज़राए कि ज़मीन के ऊपर पानी के कौन कौन से ज़राए मौजूद हैं। तो वाटर एंड पावर, पानी और जो तवानाई है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले वाटर, उसकी हमने डिटेल पढ़ी और अब हम देखेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हमें पानी मिल जाता है। रेनफॉल, तो पहले नंबर पे रेनफॉल यानी बारिश। इन पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द रेन फॉल्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन एंड वी आल्सो गेट सम रेन फ्रॉम द वेस्ट इन द विंटर। पाकिस्तान में ज़्यादातर बारिश मानसून के मौसम में, मौसम बरसात में पाकिस्तान में ज़्यादातर बारिश होती है और कुछ बारिश मगरब से मौसम सरमा में यानी सर्दियों में भी होती है। तो बच्चों, आप जानते हैं कि जून के एंड पे जुलाई में ये मौसम बरसात का मौसम या मानसून सीज़न शुरू होता है और ये जो खलीज बंगाल है, जिसको बंगाल गल्फ़ कहते हैं, तो वहाँ से बारिश का सिस्टम पूरे इंडिया से क्रॉस करता हुआ पाकिस्तान तक आता है और इस पूरे रीजन को मानसून का रीजन कहते हैं। और मानसून सीज़न उन दिनों को कहते हैं जुलाई और अगस्त में, और ख़ूब बारिशें होती हैं। उसके अलावा मगरब से यूरोप की तरफ से आने वाला जो हवाओं का सिस्टम है, ईरान से गुज़रता हुआ बलूचिस्तान और कराची और पूरे पाकिस्तान के अंदर ये मौसम सरमा में यानी दिसंबर में और जनवरी में कुछ बारिशें लेके आता है। तो दो किस्म के सिस्टम पाकिस्तान में बारिश बरसाने का सबब बनते हैं। इन मैनी प्लेसेस द ग्राउंड इज़ वेरी हार्ड एंड रेन वाटर डज नॉट सिंक इनटू द ग्राउंड। बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे ज़मीन बहुत ज़्यादा सख्त होती है और बारिश का पानी ज़मीन के अंदर सिंक नहीं करता, ज़मीन के अंदर जज़ब नहीं होता। इट रशेज़ अलॉन्ग द सरफेस फॉर्मिंग लिटिल स्ट्रीम्स आर लार्जर रिवर्स। ये सतह के साथ साथ बहता रहता है और तेज़ी के साथ बहता है। इट रशेज़ तेज़ी से बहता है अलॉन्ग द सरफेस, सतह के साथ, फॉर्मिंग लिटिल स्ट्रीम्स, और इससे छोटे छोटे नदी नाले बनते हैं और लार्जर रिवर्स या बड़े बड़े दरिया बनते हैं। दिस वाटर नेचुरली ट्रेवल्स डाउनवर्ड्स एंड फाइनली रीचेज द सी। कुदरती तौर पर यह पानी नीचे की तरफ बहता है और आखिरकार समंदर में पहुंच जाता है। एज इट डज नॉट रेन ऑल द टाइम, चूँकि हर वक्त बारिश नहीं होती, और रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर, या पूरे साल के दौरान बाकायदगी से बारिश नहीं होती। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टोर वाटर फॉर लेटर यूज़। लिहाजा ये ज़रूरी है कि बाद में इस्तेमाल के लिए बारिश के पानी को स्टोर कर लिया जाए। दिस इज़ वाई अ नंबर ऑफ डैम्स, रेजरवायर्स एंड टैंक्स हैव बिन बिल्ट वेयर वाटर कैन बी स्टोर्ड अनटिल इट इज़ नीडेड। यही वजह है कि बहुत सारे डैम बनाए गए हैं, रेजरवायर पानी के ज़खायर बनाए गए हैं, एंड टैंक्स और बड़े बड़े टैंक बनाए गए हैं, हैव बिन बिल्ट तामीर किए गए हैं, वेयर वाटर कैन बी स्टोर्ड अनटिल इट इज़ नीडेड, जहाँ पानी को स्टोर किया जाता है जब तक कि इसको इस्तेमाल ना कर लिया जाए। वेयर देर आर लार्ज रिवर्स वी कैन आल्सो बिल्ड कैनल्स टू टेक वाटर टू द ड्रायर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जहाँ पे बड़े बड़े दरिया बहते हैं, वहाँ से उन दरियाओं में से नहरें निकाली गई हैं जो पानी को मुल्क के खुश्क हिस्सों तक पहुँचाती हैं। पाकिस्तान हैज़ द लार्जेस्ट कैनल सिस्टम इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान का नहरों का जो निज़ाम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा कैनल सिस्टम, सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है। तो ये तो रेनफॉल हो गया और पानी को स्टोर करना और दरियाओं की बात हो गई। आगे आते हैं, दूसरा ज़रिया है वेल्स, कुएँ। Wells are large holes dug in the ground to obtain water from underground sources and also to store water. कुएँ जो है ये बड़े बड़े सुराख होते हैं, डग जो खोदे जाते हैं इन द ग्राउंड ज़मीन में, टू obtain वाटर पानी हासिल करने के लिए, फ्राम अंडरग्राउंड सोर्सेज ज़ेर ज़मीन ज़राए से, एंड आल्सो टू स्टोर वाटर और पानी को
जमा करने के लिए, स्टोर करने के लिए। तो पानी को जमा करने के लिए उस ज़ेर ज़मीन पानी को बाहर निकालने के लिए बड़े बड़े सुराख खोदे जाते हैं जिनको कुएँ कहा जाता है। इन द पास्ट दीज वर डग बाय हंड्रेड्स ऑफ पीपल। माजी में सैकड़ों लोग मिलकर ये कुएँ खोदते थे। देर आर मैनी सच वेल्स इन आवर कंट्री इवन टूडे। आज भी इस तरह के कुएँ हमारे मुल्क में मौजूद हैं। एंड दे आर वेरी यूज़फुल वेयर देर इज़ नो सप्लाई ऑफ पाइप्ड वाटर। और ये बड़े मुफीद हैं उन जगहों पर जहाँ पे पाइपों के ज़रिए से, पाइपलाइन के ज़रिए से पानी नहीं पहुँच रहा। वाटर इज़ आल्सो फाउंड अंडरग्राउंड। पानी ज़ेर ज़मीन भी मिलता है। दिस अकर्स व्हेन सरफेस वाटर सीप्स थ्रू द सॉइल एंड इज ट्रैप्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक। दिस अकर्स, ऐसा उस वक्त होता है व्हेन सरफेस वाटर, जब ज़मीन की सतह का पानी सीप्स थ्रू द सॉइल, मट्टी के अंदर जज़ब हो जाता है, एंड इज ट्रैप्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक, और सख्त पत्थरों की जो तहें होती हैं उनके दरमियान पानी जमा हो जाता है। तो उसको टरबाइन, नलके, मोटर पंप के ज़रिए से या ट्यूबवेल के ज़रिए से निकाल लिया जाता है। तो ये सेकंड रिसोर्स हो गया वाटर का। अब थर्ड रिसोर्स आ गया ट्यूबवेल्स। इन रिसेंट ईयर्स, मौजूदा सालों में, द वाटर फ्राम ओपन वेल्स हैज़ नॉट बिन एनफ टू मीट आवर नीड्स। खुले कुएँ जो किसी ज़माने में खोदे जाते थे वो इस काबिल नहीं हैं कि वो हमारी ज़रूरियात के मुताबिक काफ़ी पानी हमें दे सकें। वी नो डिग वेल्स बाय ड्रिलिंग वेरी डीप होल्स इन द ग्राउंड। अब हम जो कुएँ खोदते हैं वो ड्रिलिंग के ज़रिए खोदे जाते हैं, ड्रिल किया जाता है और ज़मीन के अंदर गहराई तक वो जो ड्रिल करके सुराख बनाए जाते हैं। अ ट्यूब और केसिंग इज़ पुट इनटू द होल। उस होल के अंदर एक ट्यूब डाली जाती है, या उसको केसिंग कहते हैं या पाइप कह सकते हैं। वाटर फ्रॉम मैनी हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स बिलो द सरफेस इज़ पम्प्ड अप बाय इलेक्ट्रिक और डीजल पम्प्स। सैकड़ों मीटर ज़मीन की सतह के नीचे से पानी को पंप करके इलेक्ट्रिक पंप के ज़रिए से या फिर डीजल से चलने वाले पंप के ज़रिए से पानी को बाहर निकाल जाता है। फार्मर्स कैन वाटर देयर क्रॉप्स थ्रू आउट द ईयर इफ़ देयर इज़ ए ट्यूबवेल नियर देयर लैंड। किसानों की ज़मीन के पास अगर कोई ट्यूबवेल हो तो वो सारा साल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी वक्त अपनी फसलों को पानी दे सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगला जो ज़रिया है पानी का वाटर सोर्सेज में से वो है सोलर पंप्स। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान, फार्मर्स आर नाउ यूजिंग सोलर पंप्स। बिजली की कमी की वजह से पाकिस्तान में चूँकि बिजली की कमी है, लिहाजा किसानों ने शमसी तवानाई से चलने वाले पंप इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। सोलर पंप्स यूज़ एनर्जी फ्राम द सन टू ब्रिंग अंडरग्राउंड वाटर अप टू द सरफेस। जो सोलर पंप्स हैं, शमसी तवानाई से चलने वाले पंप हैं, ये तवानाई सूरज से लेते हैं और ज़ेर ज़मीन सतह से पानी को ऊपर लेके आते हैं। दे यूज़ इट टू इरीगेट देयर फार्म्स। वो इनके ज़रिए से अपने खेतों को सैराब करते हैं। इरीगेट, सैराब करना, फार्म्स खेत। एंड इन देयर होम्स, और अपने घरों में भी पानी इस्तेमाल करते हैं। दो द इनिशियल कॉस्ट टू इंस्टॉल सोलर पम्प्स इज़ वेरी हाई। अगरचे इब्तदाई खर्चा शमसी तवानाई से चलने वाले पंपों को लगाने का काफ़ी ज़्यादा है। द बेनिफिट्स टू द फार्मर्स मेक इट वर्थ वाइल। लेकिन जो फ़वाइद किसानों को मिलते हैं उनकी कीमत कहीं ज़्यादा है। फार्मर्स इन द नॉर्दर्न रूरल एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान आर ऑलरेडी यूजिंग सोलर पम्प्स। वो किसान जो पाकिस्तान के शमाली इलाकों के देहात में रहते हैं वो पहले ही शमसी तवानाई से चलने वाले पंप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़ेर ज़मीन पानी जो है ना बड़ी मुश्किल से मिलता है। पहाड़ी इलाके हैं तो वहाँ पे सोलर पंप जो है ना वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बिजली भी वहाँ पे कम है तो सोलर पंप के ज़रिए से ये काम किया जा रहा है। नेक्स्ट सोर्स है जी डैम्स एंड बैराज। इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री वी हैव फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। हमारे मुल्क के शुमाली हिस्सों में तेज़ बहते हुए दरिया मौजूद हैं। इमेजिन द पावर एंड वेट ऑफ सो मैनी मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर पुशिंग टुवर्ड्स द सी। तसव्वुर में लाएं वो ताकत और वो वज़न जो लाखों लीटर पानी पुश हो के धकेल कर समंदर की तरफ आ रहा है, तो उसमें उस लाखों लीटर पानी में जो पहाड़ों से चल के समंदर तक नीचे की तरफ आ रहा है, उस पानी के अंदर कितनी ताकत है। डैम्स हैव बीन बिल्ट ऑन द लार्ज रिवर्स टू स्टोर वाटर। बड़े दरियाओं के ऊपर डैम बनाए गए हैं ताकि उनके अंदर पानी को जमा किया जाए। एंड टू स्लो इट्स मूवमेंट टुवर्ड्स द सी, और समंदर की तरफ जाने वाली इसकी जो रफ्तार है उसको सुस्त किया जाए।
अगर दरमियान में डैम नहीं होंगे तो पानी सीधा से समंदर में चला जाएगा, पानी ज़ाया हो जाएगा। तो बड़े दरियाओं के ऊपर डैम बनाए जा रहे हैं, ये बहुत बड़े रकबे के ऊपर बनाए जाते हैं और तेज़ी से आने वाला पानी उन डैम्स के अंदर जमा होता है। डैम्स आर बिल्ट ऑन द अपर पार्ट ऑफ रिवर। डैम जो दरिया का ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे बनाए जाते हैं। व्हेन इट इज़ फ्लोइंग फास्ट थ्रू द माउंटेन वैलीज, जब ये पहाड़ी वादियों में से तेज़ी से बह के नीचे आ रहा होता है। सम डैम्स आर कॉल्ड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। कुछ डैमों को मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहा जाता है। कसीरुल मकासद प्रोजेक्ट, ऐसे मंसूबे जिनको बहुत सारे मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। दे प्रोवाइड ए लार्ज रिजर्वायर ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन एंड अदर पर्पजेज़। ये पहले नंबर पे तो एक ज़हीरा फ्राहम करते हैं, पानी का एक ज़हीरा जमा हो जाता है डैम के अंदर फॉर इरीगेशन, फसलों को सैराब करने के लिए, एंड अदर पर्पजेज़, और दूसरे मकासद के लिए। दे आल्सो एनेबल अस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये हमें इस काबिल भी बनाते हैं कि हम इनसे बिजली पैदा कर सकें। द मेन डैम्स इन पाकिस्तान आर एट वारसक, तरबेला एंड मंगला। बड़े डैम जो पाकिस्तान में है वो वारसक के मुकाम पे, तरबेला और मंगला के मुकाम पे। देर आर स्मॉलर डैम्स इन हैबर पख्तूनहा एंड अपर पंजाब। पंजाब के ऊपर के इलाके में और हैबर पख्तूनहा के इलाके में छोटे छोटे काफ़ी सारे डैम्स मौजूद हैं। अनदर वे ऑफ कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ रिवर्स इज़ बाय बिल्डिंग ए बैरियर अक्रॉस दैम। एक और तरीका दरियाओं के पानी के फ़्लो को कंट्रोल करने का ये है कि उनके दरमियान में एक रुकावट या बैरियर बनाया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड ए बिराज, इसको बिराज कहते हैं। लाइक ए डैम ए बिराज हैज़ गेट्स। डैम की तरह बिराज के भी दरवाजे होते हैं, विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर, जो पानी के बहाव को रोकते हैं। स्पेशली इन टाइम्स ऑफ फ्लड्स, ख़ास तौर पर सैलाब के वक्त में। A barrage raises the level of water in a river or canal so that there is adequate flow into the canals used to irrigate the farmland. A barrage raises the level of water. जहाँ पे दरिया के ऊपर दरवाजे लगा के बैराज बनाया जाता है, वहाँ से अपनी मर्ज़ी से दरवाजे खोल के और बंद करके पानी को कंट्रोल किया जाता है। तो बैराज क्या करता है, जब दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं तो यहाँ पे पानी का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। और कैनल या फिर बैराज जो है ना, ये दरवाजे नहरों के ऊपर भी लगाए जाते हैं, तो वहाँ पे भी पानी को कंट्रोल किया जाता है। सो दैट देयर इज़ एडिकेट फ्लो इनटू द कैनल्स, और पानी को कंट्रोल करके दरिया से नहरों में छोड़ा जाता है। यूज़ टू इरीगेट द फार्मलैंड, और उसके ज़रिए से खेतों को सैराब किया जाता है। सखर बैराज इज़ बिल्ट ऑन द रिवर इंडस। दरियाए सिंध के ऊपर बैराज तमीर किया गया सखर के मुकाम पर, इसको सखर बैराज कहते हैं। विद इट्स 7 कैनल्स इट सप्लाइज वाटर टू अबाउट 25% ऑफ द टोटल कैनल इरीगेटेड एरिया ऑफ पाकिस्तान। इसमें से 7 नहरें निकलती हैं, और ये ज़मीन के पाकिस्तान का जो सैराब होने वाला इलाका है, जहाँ जहाँ पर नहरों के ज़रिए पानी पहुँचाया जाता है, उसका 25% सिर्फ सखर बैराज से कवर किया जाता है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है सोर्सेज ऑफ वाटर, ये ख़त्म होता है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और स्टडी टाइम फॉलोअर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।